अस्सलामुअलैकुम, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेके आया हूँ मैकेनिक की लव स्टोरी एपिसोड नंबर 10। और मैं फाइनली हैदराबाद पहुँच गया हूँ। मैं हैदराबाद का मौसम धूप काफ़ी अच्छा मौसम है। कुछ रात के 11 साढ़े 11 बज रहे थे। तो हम लोगों को मिले बहुत दिनों का था, एक दूसरे को करीब से देख के। जब मीटिंग हुई थी तो उसके बाद बहुत दिन हो गया हम लोगों को मिला, खाली फ़ोन पे ही बात हो रही थी। उसका बहुत कहने के बाद ठीक है मैं आ रहा हूँ बोल के मैं निकला घर से तो निकल दिया भाई उसको मिलने के लिए। पर उसके घर कैसे जाना है वो नहीं मालूम। वहाँ जाके घर के पास जाके सोच रहा हूँ मैं कैसे जाना है घर। तो उसके घर के पास पहुँचने वाला था मैं, तो मेरा एक दोस्त है और एक दो आदमी बुलेट पे जा रहे थे। रात का समय मेरा दिल धक 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 कर रहा। कह रहे भाई कौन है, नहीं आ रहा, नहीं मालूम मेरे को क्या बोलेगा। तो वो करीब में आया, बोला हीरो कहाँ जा रहा भाई, ससुराल जा रहा। तो बोला हाँ यहीं कहीं जा रहा हूँ, जा एंजॉय कर। ठीक है एंजॉय करने जा रहा हूँ। तो जो गाड़ी पर चलते चलते बोला और चले गया वो। उसके बाद मैं उसके घर के पास पहुँचा। उसको पूछा कि अरे कैसे आऊँ मैं घर, गेट तो बंद है। अब मेरा सीना तो धक धक कर रहा भाई, कैसे जाऊँ मैं। तो अचानक उसके दिमाग में आई बात, एक काम करो ना, गेट से नहीं तो खिड़की से आ जाओ। तो बोला क्या बात करें, खिड़की से मैं आ सकता हूँ। बोला हाँ आ सकते हो, आ जाओ। फिर कैसा भी करके गया और घर में जैसे खिड़की गया भाई, गया तो सीना मेरा धक धक कर रहा है। इतना स्पीड, हाथ पैर सब काँप रहा। डर भी हो रही। पहले ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मैं कहीं ऐसा गया था मैं किसी के पास। ऊपर से रात का टाइम था। थोड़ी देर बैठे पर कस के गले लगा लिए। कम से कम सीना की धड़कन तो कम होगी भाई। तो बस 5-10 मिनट के बाद थोड़ा सुकून मिला, थोड़ा धड़कन कम हुई, हाथ पर काँपना कम हुआ। उसके बाद हम लोग 1.5-2 घंटा कुछ थे साथ में, बातें करके फिर जैसे गया था, जो भी पूरी पुरानी बातें, जितनी बातें बची हुई थी पूरी बातें कर लिया हम लोग। उसके बाद उसके बाद मेरे को जाने का टाइम आया, चलो निकला जाए। यानी 1.5-2 घंटा वहाँ पे थे, मस्त बातें की, हंसी मजाक। उसके बाद मैं बताया भी कि मैं जाने वाला हूँ हैदराबाद, ऐसा जा रहा हूँ वापस। सारी बातें हो गई। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया तो किस्मत से कुत्ता सब भी था, लेकिन कुत्ते से डर भी लग रहा था लेकिन वापस आ गया फाइनली घर पे। मस्त घर पे आया, फिर सोया, सुबह में उठा, फिर जो बात कहे हम लोग, मतलब बहुत डर लग रहा था, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें की है। तो ठंडी भी बहुत लग रही थी उस टाइम, जब करीब जनवरी या फिर दिसंबर का महीना था। ठंडी में घर पहुंचा, ठंडी लग रही थी, कम्बल ओढ़ के जो भी है ओढ़ के सो गया भाई। ठंडी लग रही थी तो इतनी रात में घर से बाहर गया था, फिर वापस आया था। बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, ठंडी भी लग रही थी। उसके बाद सो गया, सो के सुबह में उठा, फिर थोड़ी देर बात करके फिर सो गया। सो के फिर सुबह में उठा तो सुबह में उठे बाद ख्याल आ रहा सब चीज़ कि भाई इतनी रात को अचानक गए। आदमी प्यार में क्या नहीं, मोहब्बत में क्या नहीं करता, कहाँ से कहाँ नहीं चले जाता भाई। ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मैं इतनी रात को कहीं दूसरे घर से, अपने घर से बाहर गया। उसके अलावा अपने घर आया फिर इतनी रात को। हम लोगों की फिर वही बातें होने लगी और फिर 2-3 दिन ऐसे कट गया। फिर मेरे को टिकट भी निकालना था हैदराबाद जाने का। मैं टिकट निकाल लिया। मैं टिकट निकालने के बाद उसको पता है कि 4-5 दिन है अभी मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। ठीक है, मैं बोला कि हैदराबाद में जा रहा हूँ तो आ जाना कभी घूमने चले जाएंगे। तो बोले नहीं अम्मी नहीं जाने देगी, आप ये काम करो, जैसे उस दिन आए थे ना उस दिन आप जाना मिल जाए। ठीक है। फिर 2-3 दिन के बाद, यानी कि जाने को 2 दिन बाकी था, इसके बाद ही उससे पहले ही हम लोग फिर से प्लान किया कि चलो जाके मैडम से मिला जाए। तो उस दिन पता नहीं क्या हो गया, क्या पनौती लग गई थी। उसके घर में सब जगे हुए थे, जो बात कर रही थी सब बात सुन ली उसकी माँ। तो उसकी माँ सुन ली बात, सारी बात उसको सुन के, और जो यहाँ से मेरे को जाना था उसकी माँ दूसरी खिड़की खोल के वेट कर रही थी, पता नहीं कहाँ से आएगा नहीं आएगा। खिड़की देख ली। तो मैं जैसे वहाँ खिड़की के पास पहुँचा तो उसकी माँ देख ली। फर्स्ट दिन नहीं मालूम पड़ा था, सेकंड दिन मालूम पड़ गया। सब दिन की चोरी एक दिन पकड़ी जाती है, कन्फर्म होता है वो।
तो कितने भी चोर होशियार हो, शातिर हो, एक ना एक दिन पकड़ी जाती है चोरी। तो उस दिन फिर मैं गया तो उसकी माँ देख ली, तो मैं उसको बोला करी तुम्हारी अम्मी देख ली, क्या करूँ? ठीक है वापस चले जाओ, पता नहीं मारेगी मुझे। मैं बोला ठीक है यार, इतनी दूर आके दिमाग ख़राब कर दिया यार, मैं बोला था नहीं फिर कभी। तो फिर वापस रिटर्न आ गया मैं। तो उसके सुबह होके उसकी रात में तो उसकी माँ थोड़ा मोड़ा बोली कुछ भी, बात छोड़ दी। जब सुबह हुई तो सुबह में उसकी माँ गाली उली दी, बहुत सारी बातें बोल झगड़ा करी। तो भागी जा रही थी, यानी घर से बाहर भागी जा रही थी, यानी वो अपने घर से कहीं दूर भाग गई, थोड़ी दूर भाग गई, करीब 2-3 किलोमीटर दूर भाग गई थी वो। तो उसका बाप मेरे को फ़ोन किया। वो लोग सोच रहा था कि ना कि वो मेरे साथ भाग गई है लड़की। मैं तो मेरे घर पे था, सुबह का कुछ 8-9 बज रहा था, 8-9 बजने का टाइम था। तो भागी जाए तो उसका बाप मेरे को फ़ोन किया। तो मैं उनको बोला कि ऐसा मैं घर हूँ। तो नहीं, वो लड़की भागी जा रही है, तुम जाओ उसको लेके आओ। फिर मैं गाड़ी थी, गाड़ी स्टार्ट किया, गया मैं देखा कहाँ गई। सबके उसके घर के आसपास के लोग उनको देख के परेशान हो रहे कि लड़का यहाँ, लड़की कहाँ भाग गई। अजीब मसला था यार। लड़की कहाँ भाग गई, तो लड़का तो यहाँ सब देख मेरे को सूरज मेरा फेस देख रहे सब, कह रहे लड़का यहाँ है, लड़की कहाँ भाग गई। मैं फिर आगे गया तो थोड़ा और देखा, पूरे मैं नज़र फिराते देख रहा हूँ कहाँ गई जाएगा। तो थोड़ा आगे गए बाद, बहुत आगे गए बाद, मेरे घर से 2-3 किलोमीटर दूर गए बाद मालूम, तो देख रहा हूँ कि वहाँ बहुत दूर तो जा रही है। उसके आगे वो है, उसके पीछे उसकी माँ जा रही है उसको पकड़ने के लिए। तो गया, मैं बहुत समझाया, नहीं मैं जाऊँगी, मर जाऊँगी, ये करूँगी वो करूँगी, बहुत सारी बात। तो फल मैं उसका हाथ में से फ़ोन छीन लेके चलो घर चलो। बहुत कहने मनाने के बाद फिर रिटर्न आई वो। बहुत सारे लोग बच्चे भी जमा हो गए, तो उसको लोग को देख के शर्मा गई हो। फिर रिटर्न आई, फिर उसको मैं घर लेके आया, उसके घर के पास छोड़ दिया। उसकी माँ भी थी, घर के पास छोड़ने के बाद घर चला गया मैं। फिर घर जाके उसको समझाया था, नहीं तो बोली थी क्या हुआ कि मेरे को बताया भी नहीं, तो भागी जा रही थी, सब बोल रहे कि लड़का के साथ भागी जा रही लड़की। तो गाँव के लोगों को गाली दी थोड़ा। उसके बाद मेरे को बोली कि नहीं, मेरे को गाली दे रही थी अम्मी, इसलिए मैं भागी जा रही थी। तो फिर मेरे से झगड़ा करने लगी हो कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, 1 साल बाकी है शादी, 1 साल के बाद शादी फिक्स की हो। 1 साल में अभी इतना सारा अफवाह उड़ रहा है, उस 1 साल में कितना सारा अफवाह उड़ेगा। मैं बोला नहीं यार, तुम तो अच्छे से रहोगे तो क्या अफवाह उड़ेगा, मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं। 1 साल के बाद अगर मैं बाहर से मैं आऊँगा, शहर से आऊँगा, तो क्यों अफवाह उड़ेगा, मैं बाहर रहूँगा ना, तुम अच्छे से रहना। ठीक है, फिर मेरे से लड़ने लगी ये सब बात के लिए। लेकिन तो मैं उसको बहुत सारा समझाने के बाद फिर भी लड़ती रही कि नहीं मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, ये नहीं वो नहीं वगैरह, बहुत सारी बात बोलने लगी। मैं कुछ कोशिश किया मनाने का, लेकिन वो मानने वाली इंसान नहीं थी। तो मैं ऐसा करता था, मेरे पास एक टेक्निक थी कि अगर मैं ज़्यादा गुस्सा होती थी तो फ़ोन काट देता, मैं फ़ोन कट कर देता। 1 घंटे के बाद गुस्सा ठंडा हुआ उसका, फिर फ़ोन करना, फिर बातें करना, फिर समझाना उसको, तो बराबर समझ में आता था। उससे जब गुस्से में तो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आता था कुछ भी, वो अपना ही रट लगा लेके बैठती थी वो। तो फिर आधे घंटे 1 घंटे के बाद फिर फ़ोन किया, मैं बात किया, फिर समझाया, तो समझ में आई कि ठीक है, अच्छे से रहना। 1 साल यूँ ही कट जाएगा यार। तो मैं उसको बताया कि 1 साल यूँ ही कट जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद 2-3 दिन के बाद मैं खुद हैदराबाद उसके बाद के लिए निकला, फिर हमें मिलना था। चलो, मैं सुबह के टाइम में हमारी ट्रेन रहती थी, तो सुबह मैं घर के पास उसके पास गया, उससे मिला, हाथ मिलाया, मिल के चले गया। फिर उसके साथ में जाना था मेरे को, तो मैं चलेगा। उसके बाद वहाँ गए हैदराबाद जाने के बाद, उसके बाद तो हम लोग की बातचीत होती थी, पर कभी लड़ाई कभी झगड़ा होता था। ये सब शादी की मटर की तुम 1 साल का क्यों रख दिए, तुम बोलना था कि नहीं अभी करना है। तो मैं बोला यार मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोचा हूँ 1 साल में ठीक हो जाएगी, उससे पहले तबीयत तो थोड़े पैसे वैसे भी रहेंगे तो अलग खुशी आएगी। तो तुम हमेशा मुझको बोलती, तुम हमेशा यही सोचती हो, वही सोचते हो, तुम्हें शादी करने का मन ही नहीं है, वगैरह बहुत सारी बात झगड़ा करने लगती थी। उसके बाद फिर जाके कभी तकरीबन 1 महीना हो गया मेरे को वहाँ हैदराबाद में। उसके बाद उसकी माँ से फिर झगड़ा हुआ कुछ, उसको झगड़ा होता था। तो उसका कहना था कि भाई जाहिर सी बात है तुम्हारे लिए झगड़ा हो रहा है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो मेरी माँ को अच्छा नहीं लगता मैं तुमसे बातें करती हूँ, तो
तो इसलिए मेरे से झगड़ा करती है। अगर मैं तुम शादी कर लिए होते तो मैं तुम्हारे घर पे होती है ना, या तुम्हारे साथ होती, तो मुझे कोई किसी का टेंशन ही नहीं था, झगड़ा वगड़ा करने का टेंशन, कोई मुझसे झगड़ा करती ही नहीं थी, तो मेरे से झगड़ा करने लगती थी। ऐसे कुछ 1 महीने के बाद उसके घर में ऐसे बहुत हेवी झगड़ा हुआ उसके, तो बोलो वो फिर से घर से भाग गई। हो घर से भाग गई, 4 से 5 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन है, वहाँ तक भाग गई। हो वहाँ भाग गई है। मेरे को उसकी फुफ्फू या कोई फ़ोन की, फुफ्फू या अब्बा फ़ोन किया उसका, शायद कोई याद नहीं है कंफर्म, कोई फ़ोन किया मेरे को कि ऐसा ऐसा है से, कहाँ है वो, आपको मालूम है? तो बोला नहीं मालूम है मेरे को कहाँ है। तो भाग गई है घर से, बोल रही थी मरने जा रहे हैं। बोले अच्छा। मैं फ़ोन किया तो मेरे को पता ही कि ऐसा ऐसा, भाई यहाँ भाग आई हूँ। बोले कहाँ भाग आई? बोले कि रेलवे स्टेशन के पास हूँ, रेलवे स्टेशन पर। बोला ठीक है, तुम कहीं नहीं जाएगी, इज्जत से वहीं बैठी रहो खामोश, मैं एक कोई आदमी को भेज रहा हूँ, उसके साथ घर चले जाना। ठीक है। बोली कि नहीं नहीं मैं घर जाऊँगी ही नहीं, यहीं मर जाऊँगी, ट्रेन आ रही है मैं मर जाऊँगी। बोला ठीक है, मरना है ना तुम थोड़ी देर 10 मिनट बैठो, मैं उसके बाद मर जाना। ठीक। मेरा दोस्त था एक गांव में था, तो उसके बाज़ार करने गया हुआ था वो, उसको फ़ोन किया तो बेचारा वो उसकी एक छोटी भतीजी है कि 2-3 साल 4 साल की, तो दोनों को लगा रही इसको भतीजी को लेके मैं बाज़ार करने आया था। तो बोले ठीक है काम कर भाई, ऐसा ऐसा है, वहाँ स्टेशन चले जा। मेरी वो लड़की वहाँ चली गई है, तो ज़रा ला देना भाई उसको स्टेशन से। बोले ठीक है भाई, बाज़ार कर रहा हूँ, मैं बाज़ार करके चले जाता हूँ। बोले ठीक है। तो फिर वो बाज़ार जो भी उसको करना था, सब्जी वगैरह जो भी लेना था वो लेके के बाद चला गया वो स्टेशन पर से उसको मिल ही नहीं रही। तो पहली बात तो उसको मिल ही नहीं रही, कहाँ बैठी हुई है स्टेशन पर। ट्रेन आ गई लेकिन मरी नहीं कुछ थी। डराने के लिए गई थी खाली, मर जाऊंगी मैं। तो ट्रेन आ गई, वहीं ट्रेन के पास से वहाँ पर थोड़ी दूर बैठने की जगह थी, वहाँ बैठी हुई थी। मैं बताया था कि वहाँ देख बताई थी कि यहाँ पर बैठी हुई हूँ। तो वहाँ भाई गई तो उसको बोला कि भाई पागल हो गई हो, क्यों इतनी दूर भाग आई हो? मगर थोड़ी बोल रहा है ना कि थोड़ी दिन में आएगा लड़का, वो शादी की बात हो गई तो तुम टेंशन क्यों ले रही हो? शादी कर लेगा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? फिर उसको समझा के लेके आ गया। फाइनली नेक्स्ट एपिसोड कल लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। दुआ में याद रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते